अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं उन हालात का हल इलेक्शन है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी अगर इलेक्शन हुआ तो ये हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, अपने अपनी तौर पर दलाइल है। मतलब वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त निगरान हुकूमत है, इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, इलेक्टेड हुकूमत का मैंडेट होता है और वो ज़ाहिर है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो बाहर के लोग होते हैं वो इलेक्टेड हुकूमत पर रिलाई करते हैं और सरमायाकारी करते हैं। निगरान हुकूमत को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, तो इसलिए इलेक्टेड हुकूमत ही मुल्क को इन क्राइसिस से निकाल के ले जाएगी। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं कि इलेक्शन मसाइल का हल है, मसाइल मज़ीद ख़राब करेगा। और उनका ये कहना है कि माजी में जब भी इलेक्शन हुए हैं वो इलेक्शन एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं और इलेक्शन की वजह से फिर जैसे अदम एतमाद की तहरीक हुई, 2018 का इलेक्शन हुआ, उससे पहले की जो इलेक्शन थे उससे मज़ीद हालात मुल्क में ख़राब होते हैं। और इस वक्त जो भी इलेक्शन है ये मुतनाज़ा हो चुका है, इसलिए अगर इसका रिज़ल्ट जब भी होगा ये इलेक्शन तो उसके बाद बड़ी तेज़ी से रिएक्शन होगा और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा। और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा होगा क्योंकि मुख्तलिफ़ सियासी जमातें पहले से ही कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और एक ख़ास पार्टी को जो है प्रोमोट किया जा रहा है, ये इल्ज़ाम है। तो इस सूरत हाल में जब इलेक्शन के रिज़ल्ट कुछ इसी तरह के आ गए तो फिर ये सियासी जमातें जो हैं वो तो पहले ही कहेंगी कि हमने तो माना नहीं था। और उसकी वजह से क्या होगा कि हुकूमत बनने से पहले बड़े मसाइल होंगे। हो सकता है कि इस पे सियासी तौर पर जो है वो ऐसे हालात पैदा हों कि वह अदम इस्तेहकाम की तरफ चला जाए। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आफ्टर इलेक्शंस वो कहते हैं कि ज़्यादा चांसेस है और जिसकी बुनियाद पर फिर मईशत की गिरावट होगी और मुल्क मसाइल का शिकार होगा। एक कॉन्सेप्ट ये भी है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि जनाब इन्हीं सियासी जमातों ने तो हुकूमत की है 16 महीना और 3 साल 7 माह, उससे पहले भी कौन सी इन्होंने सुरखाब का पर लगा दिया। इन्होंने तो मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। वो ये कहते हैं कि यही निगरान हुकूमत चले और यही इसके पीछे आर्मी काम करती रहे, तो ये एक है। अच्छा, इलेक्शंस गैर यकीनी सूरत हाल ये है कि आज भी इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी इलेक्शन वक्त पे होगा। अब वक्त क्या है? वक्त कौन सा वक्त है? 90 दिन के अंदर डेट दे दें, नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। और दूसरा ये है कि जी अपने वक्त पे होगा और मुनसिफाना होगा और तमाम सियासी जमातें इसमें कोऑपरेट करें ताकि ये इलेक्शन मुनसिफाना हो जाए। ये इलेक्शन कमीशन का। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में ख़ुद मुख्तलिफ़ सियासी जमातें कहती हैं कि ये एक सियासी जमात को सपोर्ट कर रही है। निगरान हुकूमत को कहा जाता है कि वो एक सियासी जमात की बी टीम बन चुकी है। और इस मौके पर सियासी जमातों के दरमियान शदीद इख्तलाफात सामने आ गए हैं। तो फिर ये इलेक्शन की जो भी अभी तक डेट नहीं दी गई उससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो रहा है और सियासी जमातें भी आपस में इलेक्शंस के हवाले से बिल्कुल तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं मईशत को बेहतर करो फिर इलेक्शन करो, या फिर जनवरी में इलेक्शन नहीं होगा क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है। PMLN इस वक्त बिल्कुल इलेक्टेड है। जब तक मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म नहीं होते हैं PMLN को इलेक्शन की कोई जल्दी नहीं है। उनका ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की अगर इन तमाम केसेस में निकल जाते हैं वो तो फिर इलेक्शन हो जाए। अपोजिशन का यही इल्ज़ाम है कि जी इलेक्शन जो है मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन का या PMLN इलेक्शन का इंतज़ार नहीं कर रही बल्कि इलेक्शन इंतज़ार कर रहा है मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस का कि वहाँ से रिलीफ हो, ये इल्ज़ाम है। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो मैंने कहा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो बेसिकली इलेक्शंस के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो तैयार ही नहीं हैं। मुख्तलिफ बड़ी सियासी जमात पीपल्स पार्टी कल तक इसके लिए बड़ी रिलेक्टेंट थी, आज बहुत ज़्यादा ज़ोर कर रही है कि 90 दिन में हो। PTI शुरू से कह रही है कि 90 दिन में हो। तो बड़ी सियासी जमात PTI है, पीपल्स पार्टी है, PMLN है, JUI है, ये वो जमातें हैं। उसके बाद MQM वगैरह तो उनकी भी बातें हैं। NP कहती है हल्काबंदियाँ नहीं मांगी, हम तो कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जाते हैं तो फिर तो ऑलरेडी इलेक्शन डिले हो जाएगा। और अगर आपके ये इलेक्शंस जनवरी पहुंचता है और क्रॉस कर जाता है तो फिर कोई उम्मीद नहीं है इलेक्शंस की जल्दी। लोगों का कहना है कि फिर यही निगरान हुकूमत 1 साल 2 साल चलेगी। अच्छा, निगरान हुकूमत का जो एक्ट है वो निगरान वाला नहीं है, उसके तमाम एक्शंस वो हैं जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का होता है। चुनांचे वो इस वक्त जो अमल कर रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, सरमायाकारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टमेंट
फैसिलिटेशन काउंसिल्स के ज़रिए सरमायाकारी ला रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अस्करी क़यादत इनके साथ खड़ी हुई है, क्रैकडाउन्स कर रहे हैं और उन तमाम लोगों को जो कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के माफियाज हैं उन पर बड़ा हाथ डाला जा रहा है। इसी तरीके से ज़रूरी टैक्स और दूसरे टैक्स लगाने के लिए मनसूबाबंदी हो रही है। डॉक्यूमेंटेशन की बात की जा रही है कि जी मईशत को डॉक्यूमेंट कर दिया जाए। इसी तरह एक बहुत बड़ा काम और शुरू किया गया और वो ये है कि अफ़गानी जो गैर मुल्की यहाँ मौजूद हैं, उसमें अफ़गानी भी हैं, उन लोगों को पाकिस्तान से फ़ौरी तौर पर निकाला जाए, क्योंकि 70% क्राइम उन्हीं की वजह से हो रहा है। चाहे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो, चाहे वो क्रिमिनल एक्टिविटी हो, चाहे वो आपके ऑयल की स्मगलिंग हो, चाहे वो डॉलर्स की स्मगलिंग हो, चाहे वो आपके लैंड माफिया हो, चाहे वो कत्ल, गारत गरी, किडनैपिंग, सब में वो इन्वॉल्व है। तो एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ये निगरान हुकूमत इस पर काम कर रही है। निगरान हुकूमत तो इतना काम कर रही है कि वो एक केस के ऊपर जो है उसने फ़ैसला दे दिया। मसलन मियां नवाज शरीफ साहब की सज़ा कहते हैं कि क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जो है वो कोर्ट के तहत जो 1401 है उसके तहत उन्होंने उसकी सज़ा माफ़ कर दी है। ये निगरान हुकूमत का काम नहीं है। निगरान हुकूमत जो है वो अहम तरीन पोस्टिंग कर रही है। वो कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल ले रही है, अहम तरीन पोस्टिंग कर रही है, जो कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत जो रास्ता अपनाए हुए है और जा रही है वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। आर्मी भी उसमें है, वो अपने टारगेट को अचीव करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो काम उन्होंने शुरू किया है ख़ासतौर पर सरमायाकारी के हवाले से, और कहा था कि $100 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आने वाली है, 50 बिलियन तो 5 साल में ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसी तरह बड़ी सरमायाकारी मादनियात पे, IT पे और ज़राअत पे करने की है, और अहम तरीन जो है वो ऑर्डर्स जो है वो निकाले जा रहे हैं, और माफियाज़ के ख़िलाफ़ बड़ा ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा था कि माफिया से जब हमने पूछा तो वो कहते हैं जी हम इलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। क्यों भाई? इसलिए कि वो कहते हैं कि इलेक्शन के बाद जो हुकूमत आएगी किसी सियासी जमात की आए हमें तहफ़्फ़ुज़ होगा। निगरान तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है, आर्मी हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही है, तो ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एक बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान में, कोई चीज़ यकीनी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब 24 दफ़ा वज़ीर आज़म बनेंगे नहीं बनेंगे, बिलावल भुट्टो अगले वज़ीर आज़म हैं नहीं हैं, आपके सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी, इमरान खान इलेक्शन में का हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे, PTI अपनी मकबूलियत को बरकरार रख सकेगी नहीं रख सकेगी, निगरान हुकूमत 2 साल मज़ीद और ठहरेगी नहीं ठहरेगी, ये जितने भी काम हो रहे हैं इस कामों में आर्मी क्या सियासी मसलहत का शिकार होकर बैकआउट होगी नहीं होगी। तो ये बहुत सारे क्योस हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि इसका कुछ नहीं अंदाज़ा हो रहा है, कुछ भी इस वक्त अंदाज़ा नहीं हो रहा है। अपने अपने लेवल पर लोग पाएँ कर रहे हैं, काएँ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं जो चीज़ें नज़र आ रही है, लेकिन कोई हतमी चीज़ नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि ये होगा या होने जा रहा है। इसलिए इन तमाम बातों के वजह से पाकिस्तान के अवाम बहुत परेशान है, पाकिस्तान का सिस्टम बहुत परेशान है, पाकिस्तान की कौमी सलामती और उसकी आगे जो मईशत और उसकी प्रमोशन है वो परेशान है, बहुत सारी चीज़ें परेशान हैं। तो देखते हैं चंद दिनों में शायद ये चीज़ें रेक्टिफाई हो तो अंदाज़ा हो। और हमें तो ये लगता है कि इलेक्शन आज हो, जनवरी में हो या 2 साल बाद हो, अगर अभी जनवरी में और आज हुआ तो शायद इस इलेक्शन को एक्सेप्ट ना किया जाए, उसकी वजह से मज़ीद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो और इससे मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचे। डॉक्टर दानिश को अल्लाह हाफ़िज़।